हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक और जुदाई में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। कुरान है ना, मैंने तो कुरान से बाहर बात ही नहीं की। जब उनकी बीनाई चली गई और रो रो कर तवील अरसा गुजर गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब पैदा की और वापस मुलाकात और मिलाप का मरहला आने लगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आपके वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। जिसकी बीनाई गई वो भी नबी है, जिसके फिराक में गई वो भी नबी है, दोनों नबी हैं। तो जब पता चला बीनाई चली गई तो सादा बात है, हर कोई ये बात जानता है कि बीनाई दी भी अल्लाह ने थी, ली भी अल्लाह ने। तो पैगंबर है जिसका अमल अपने दौर अपनी उम्मत के लिए हुज्जत है, तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, वो कोई असबाब इख्तियार करें कि भाई ये नुस्खा है, कोई सुरमा है, कोई ड्रॉप्स हैं, कोई शय है, ये मेरे वालिद की आंखों में डाल दो। और सबसे बढ़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला मेरे वालिद को बीनाई दे दे। नबी हैं, वो खुद दुआ करें, मौला मुझे बीनाई दे दे। मगर कितनी अजीब बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला वालिद की बीनाई चली गई, तो उन्होंने दुआ भी नहीं की, नुस्खा भी नहीं भेजा, उन्होंने अपना कमीज उतारा और भेज दिया है, कुर्ता अपना उतारा, कुर्ता, ये कुरान है, और वो लेकर चल पड़ा बंदा। अब कुरान ये कहता है जब तक कुर्ता न पहुंचा बीनाई न मिली थी, कुर्ता पहुंचा, आंखों के साथ लगाया गया, उसी वक्त अल्लाह ने बीनाई अता कर। अब ये उस कुर्ते में खसूसियत क्या थी? उस कुर्ते पर ना तो कुछ वजीफा लिखा हुआ था, ना कोई तावीज लिखा हुआ था। उस कुर्ते की खसूसियत ये थी कि जिसमें पैगंबर की निस्बत का हामिल था, जिसमें पैगंबर की, और ये मामूली शय नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सिफाती हुस्न को तका, कोहे तूर जलकर राख हुआ, वापस जब पलट कर आए तो हाल ये था, जो कोई आपके चेहरे को तक लेता उसकी बीनाई चली जाती। हजरत मूसा ने खुदा को देखा था, अब जो इनको तकता उसकी बीनाई चली जाती। आपकी अहलिया की वाइफ की बीनाई गई तो सोचा कि ये तो सारी कौमंदी हो जाएगी। वो अलग बात कि उन्हें अंदेशा था कि हो जाएगी, उन्हें अंदेशा हुआ कि हो जाएगी, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो उन्होंने कोई कपड़ा लिया, अपने चेहरे पर डाल लिया, कपड़ा उस तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सका, कपड़ा खत्म हो गया। मोटा कपड़ा ले लिया, डाला, नहीं संभाल सका, तो रब की बारगाह में अर्ज की, मौला अगर यही मामला रहा सब अंधे हो जाएंगे, तो इनकी बीनाई भी बचानी है, ये देखेंगे तो कोई तज्जिया कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और कोई कपड़ा भी लोगे वो नहीं इस नूर को संभाल सकेगा, उसका तहम्मुल नहीं कर सकेगा। हाँ, जो लिबास पहना हुआ है आपने, इसका नकाब बनाकर पहने तो संभाल लेगा। मैं आपको उसूली तौर पर एक शय कुरान मजीद से वाज़े करना चाह रहा हूं कि जिस शय को अल्लाह वालों की निस्बत हासिल हो जाए, उनके जिस्म की, उनके वजूद की, तो उनकी अल्लाह, उस शय की अल्लाह की बारगाह में इफादियत कितनी बढ़ जाती है। आंखों पर लगाएं तो नाबीना आंखों की बीनाई आ जाती है, और अपने लिबास का अगर नकाब पहने तो वो नकाब अनवारे इलाहिया का तहम्मुल कर लेता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। ये थी दरमियान से एक बात। अब आ जाते हैं आखिर की तरफ, और आका अलैहिस्सलाम की जात, क्योंकि सफर तवील है इसलिए मैंने थोड़े उसमें जो है वो स्किप की हैं चीजें। आका अलैहिस्सलाम ने पछने लगवाए, जिसे आज के दौर में आप हजामा कह लेते हैं, खून था। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी को दिया और फरमाया इसे वहां गिराओ
जहां किसी की नजर ना पड़े, किसी को नजर ना आए। वो सिहाबी थे। और याद रख लें, सिहाबी सारे, हर खसूसियत बाद में थी, आशिक पहले थे। आशिक पहले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिफत उनकी खुद कुरान में बयान की। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हुजूर का तारफ हुआ। वल्लज़ीना माऊ, जो उनके साथ उनकी संगत और सोहबत में रहते हैं, पहली सिफत बयान की, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो यार के दुश्मनों पर बड़े भारी हैं। उनकी सजदा रेजियों का जिक्र बाद में है। यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना बाद में है। रुहमाउ बैनहुम बाद में है। उनका इल्म, उनका तकवा, तहारत, उनका ज़ुहद व वरा, उनकी सारी फजीलतें बाद में है। सबसे पहली शय अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो यार के दुश्मनों को कभी गवारा नहीं करते। याद रख लीजिए, आशिक हर मामले में दो में से किसी एक हाल पर हो सकता है। आशिक आलिम भी हो सकता है, बगैर इल्म के हो सकता है। आशिक मुत्तकी हो सकता है, गैर मुत्तकी हो सकता है। आशिक दौलतमंद हो सकता है, फकीर हो सकता है, बादशाह हो सकता है, गधा हो सकता है, गनी हो सकता है, फकीर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक मामला ऐसा है उसमें दूसरा हाल नहीं होगा। क्या? आशिक हमेशा गैरतमंद होगा, कभी बेगैरत नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खासियत बयान की। अब ये जो बताने लगा हूं, जो काम एक सिहाबी ने किया, और ये एक नहीं, इस एक रात में यहां कहीं बैठे, अल्लाह की इज्जत की कसम, फकीर सुबह हो जाए सिहाबा के ये वाकयात इश्क बयान करे, उसमें कभी एक लम्हे का तवक्कुफ ना आए। हुजूर ने खून दिया, वो जो निकाला था, जिस्म से निकाला गया, फरमाया वहां गिराओ जहां किसी की नजर न पड़े। वो गया ओट में, वापस आया, फिर आका ने फरमाया डाल दिया, गिरा दिया जहां। कहां गिराया? कहां गिराया? उसने कहा हुजूर बस जहां कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं देख सकेगा। हुजूर ने पकड़ लिया, फरमाया सच बताओ क्या किया? उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह पी लिया, पी लिया। ईमान से कहिए, ये जो तर्ज अमल है, खून है, बज़ाहिर किसी बीमारी से बचाव के लिए निकाला गया, खुद भी निकले, चोट लगे, तो क्या खून हराम नहीं होता जी? उसने पी लिया। जब पी लिया और अर्ज कर दिया हुजूर पी लिया, आका मुस्कुरा पड़े, फरमाया तेरे वजूद पर दोज़ख की आग हराम हो गई। मैं एक जुमला ज़िमनन क्या, फिर आखिर में उस तरफ आऊंगा। अरे कोई यूं करके जिस्म से निकला हुआ खून 4 कतरे पी ले, उसके जिस्म में जाए, उसके जिस्म पर दोज़ख की आग हराम हो जाए। जिनके वजूदों में नस्ल दर नस्ल मुस्तफा का खून हो, उन पर रब के करम का आलम क्या होगा। कहते हो कि सादात के साथ आप क्यों तकरीम और सादात के साथ ये एहतराम का ताल्लुक क्यों अपनाते हो? इसलिए अपनाते हैं लोगों, निस्बत कायम हो जाए। इस निस्बत से पहले वजूद मट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, ये निस्बत मिल जाए तो ये नूरे इलाह की हामिल हो जाती है। निस्बत वो शय है।